हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं तुम्हें आलू की खेती के बारे में बताऊंगी। आलू एक अर्धसंशील सब्जी वाली फसल है। इसकी खेती रबी मौसम या शरद ऋतु में की जाती है। इसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा है, इसलिए इसको अकाल नाशक फसल भी कहते हैं। इसका प्रत्येक कंद पोषक तत्वों का भंडार है, जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के शरीर का पोषण करता है। अब तो आलू एक उत्तम पौष्टिक आहार के रूप में व्यवहार होने लगा है। बढ़ती आबादी के कुपोषण एवं भूखमरी से बचाने में एकमात्र यही फसल मददगार है। खेत का चयन। ऊपर वाली बीज जमीन जो जल जमाव एवं ऊसर से रहित हो तथा जहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हो, वह खेत आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। खरीफ मक्का एवं अगाध धान से खाली किए गए खेत में भी इसकी खेती की जाती है। खेत की जुताई। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलटने वाले डिस्क प्लाउ या एम.वी. प्लाउ से एक जुताई करने के बाद डिस्क हैरो 12 तबा से 2 चास एक बार करने के बाद कल्टीवेटर यानी नौफारा से 2 चास एक बार करने के बाद खेत आलू की रोपनी योग्य तैयार हो जाता है। प्रत्येक जुताई में 2 दिनों का अंतर रखने से खरपतवार में कमी आती है तथा मिट्टी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक जुताई के बाद हेंगा तथा खरपतवार निकालने की व्यवस्था की जाती है। ऐसा करने से खेत की नमी बनी रहेगी तथा खेत खरपतवार से मुक्त हो जाएगा। खाद एवं उर्वरक। आलू बहुत खाद खाने वाली फसल है। ये मिट्टी की ऊपरी सतह से ही भोजन प्राप्त करती है, इसलिए इसे प्रचुर मात्रा में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसमें सड़े गोबर की खाद 200 क्विंटल तथा 5 क्विंटल खल्ली प्रति है की दर से डाला जाता है। खल्ली में अंडी, सरसों, नीम एवं करंट जो भी आसानी से मिल जाए उसका व्यवहार करें। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति हमेशा कायम रहती है तथा रासायनिक उर्वरक पौधों को आवश्यकतानुसार सही समय पर मिलता रहता है। रोपनी का समय। हस्त नक्षत्र के बाद एवं दीपावली के दिन तक आलू रोपनी का उत्तम समय है। वैसे अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आलू की रोपनी की जाती है, परंतु अधिक उपज के लिए मुख्यकालीन रोप 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरा कर लें। प्रभेदों का चयन। आवश्यकता एवं इच्छा के अनुसार प्रभेदों का चयन करें। राजेंद्र आलू -3, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी पोखराज, कुफरी सतलज, कुफरी आनंद एवं कुफरी बहार मध्य अगाध के लिए प्रचलित प्रभेद हैं, जो 90 दिन से लेकर 105 दिनों में परिपक्व हो जाता है। राजेंद्र आलू -1, कुफरी सिंदूरी एवं कुफरी लालिमा आलू के प्रचलित पिछात प्रभेद हैं, जो 120 दिन से लेकर 130 दिन तक परिपक्व हो जाते हैं। बीज दर। आलू का बीज दर इसके कंद के वजन, 2 पंक्तियों के बीच की दूरी तथा प्रत्येक पंक्ति में 2 पौधों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। प्रति कंद 10 ग्राम से 30 ग्राम तक वजन वाले आलू की रोपनी करने पर प्रति है 10 क्विंटल से लेकर 30 क्विंटल तक आलू के कंद की आवश्यकता होती है। बीजोपचार। शीत भंडार से आलू निकालने के बाद इसे त्रिपाल या पक्की फर्श पर छायादार एवं हवादार जगह में फैलाकर कम से कम 1 सप्ताह तक रखा जाता है। सड़े एवं कटे कंद को प्रतिदिन निकालते रहना चाहिए। जब आलू के कंद में अंकुरन निकलना प्रारंभ हो जाए तब रासायनिक बीजोपचार के बाद रोपनी करनी चाहिए। रासायनिक बीजोपचार। शीत भंडार से निकाले कंद को फफूंद एवं बैक्टीरिया जनित छुआछूत रोगों से सुरक्षा के लिए फफूंदनाशक एवं एंटीबायोटिक दवा का व्यवहार किया जाता है। इसके लिए ड्राम, बाल्टी, नाद या टिन में नापकर पानी लिया जाता है। प्रति लीटर पानी में 5 ग्राम एबिशान -6 तथा आधा ग्राम यानी 500 मिलीग्राम स्ट्रोप्टोसाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा का पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल में कंद को 15 मिनट तक डुबाकर रखने के बाद घोल से आलू को निकालकर त्रिपाल या खली बोरा पर छायादार स्थान में फैलाकर रखा जाता है, ताकि कंद की नमी कम हो जाए। घोल बहुत गंदा हो जाने पर या बहुत कम हो जाने पर उस घोल को फेंक कर फिर से पानी डालकर नया घोल तैयार कर लिया जाता है। रोपने की दूरी। आलू को शुद्ध फसल के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 40 मी. से लेकर 600 मी. तक रखें, परंतु मक्का में आलू की अंतर्वर्ती खेती के लिए 2 पंक्तियों के बीच की दूरी 60 मी. रखें। यदि ईख में आलू की अंतर्वर्ती खेती करनी हो तो ईख की 2 पंक्तियों के बीच की दूरी के आधार पर ईख को 2 पंक्तियों के बीच में 40 मी. से लेकर 50 मी. की दूरी पर आलू की 2 पंक्तियां रखें। रोपनी की विधि।
आलू रोपने के समय ही कुदाली से मिट्टी चढ़ाकर लगभग 15 से मी ऊंचा मेघ बना दिया जाता है तथा उसे कुदाली से हल्का थप कर मिट्टी दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे तथा सिंचाई में भी सुविधा हो। सिंचाई, कहावत है आलू एवं मक्का पानी चाटता है, पीता नहीं है, इसलिए इसमें एक बार में थोड़ा पानी कम अंतराल पर देना अधिक उपज के लिए लाभदायक है। चून की खाद की मात्रा ज्यादा रखी जाती है, इसलिए रोपनी के 10 दिन बाद परंतु 20 दिन के अंदर ही प्रथम सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से अंकुरण शीघ्र होगा तथा प्रति पौधा कंद की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उपज में 2 गुनी वृद्धि हो जाती है। प्रथम सिंचाई समय पर करने से खेत में डाले गए खाद का उपयोग फसलों द्वारा प्रारंभ से ही आवश्यकतानुसार होने लगता है। अंतरकर्षण, प्रथम सिंचाई के बाद यानी रोपनी के 25 दिन बाद खुरपी से खरपतवार निकाल दिया जाता है। पूरी फसल अवधि में 2 बार निकाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी चढ़ाना, रोपनी के 30 दिन बाद 2 पंक्तियों के बीच में यूरिया का शेष आधी मात्रा यानी 165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर कुदाली से मिट्टी बनाकर प्रत्येक पंक्ति में मिट्टी चढ़ा दिया जाता है तथा कुदाली से हल्का थपथपाकर दबा दिया जाता है ताकि मिट्टी में पकड़ बनी रहे। पौध संरक्षण, भूमिगत कीटों से सुरक्षा हेतु रोपनी के समय ही फोरेट-10 या दरसभान 10G, जिसमें क्लोरोपाइरिफास नामक कीटनाशी दवा रहता है, उसका 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के साथ ही मिलाकर रोपनी पूर्व व्यवहार किया जाता है। ऐसा करने से धड़ छेदक कीटों से जी मिट्टी में ही दबे रहते हैं, उसे सुरक्षा मिल जाती है। लतर काटना, यदि आलू को बीज के लिए या अधिक दिनों तक रखना हो तो परिपक्वता अवधि पूरी होने पर लतर काट दें। खुदाई, बाजार भाव एवं आवश्यकता को देखते हुए रोपनी के 60 दिन बाद आलू का खुदाई की जाती है। यदि भंडारण के लिए आलू रखना हो तो कंद की परिपक्वता की जांच के बाद ही खुदाई करें। परिपक्वता की जांच के लिए कंद को हाथ में रखकर अंगूठा से दबाकर फिसलाया जाता है। यदि ऐसा करने पर कंद का छिलका अगल नहीं होता है तो समझा जाता है कि कंद परिपक्व हो गया है। उपज, परिपक्वता अवधि एवं अनुशंसित फसल प्रणाली को अपनाने पर रोपनी के 60 दिन बाद 100 क्विंटल, 75 दिन बाद 200 क्विंटल, 90 दिन बाद 300 क्विंटल तथा 105 दिन बाद प्रभेद के अनुसार 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त की जाती है। परंतु यदि प्रथम सिंचाई रोपनी के 10 दिन बाद तथा 20 दिन के अंदर न हुआ तो उपज आधी हो जाएगी।